की बड़ी खबर एसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट है। ज्ञानवापी में नमाज के दौरान सर्वे पर रोक रहेगी। नमाज के बाद फिर से सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो एसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तरफ सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगाई गई है, क्योंकि जुमे की नमाज का दिन है। जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए भी जाएंगे। तो इस वजह से 12 से लेकर 2 बजे तक सर्वे पर रोक रहेगी। 2 बजे के बाद फिर से सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बाकी लोग अच्छी वहाँ बैठे हैं। और कब तक चलेगा सर? अरे 2 बजे शुरू हो जाएगा, फिर कब तक समापन वो लोग करें। आपकी तरफ से क्या बातें रखी जा रही है? न्यायालय से बात रखी जाएगी। सर्वे हो रहा है। हाँ, नहीं आया है, नहीं आया है। पूरे कैंपस के साथ हो रही है। हाँ, हो रही है। डोम के नीचे अभी नहीं हुई है, होगी। हाँ, वेस्टर्न वॉल का हुई है, खाना का हो रही है। मैं दोबारा आऊंगा, बता दूंगा। तो फिलहाल सर्वे पर अभी रोक लगी हुई है। 12 से 2 बजे तक सर्वे रोका गया, क्योंकि आज जुमे की नमाज का दिन है और कुछ नमाजी नमाज पढ़ने के लिए भी परिसर में जाएंगे। और चलिए, क्या कुछ अपडेट है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अमित चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा सुशांत मुखर्जी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सुबह से ये अपडेट हम तक पहुंचा रहे। और विनीत दुबे आगरा से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सुशांत, आपके पास आएंगे, क्या कुछ अपडेट अभी तक का सर्वे को लेकर? देखिए, इस समय सबसे बड़ी अपडेट यह है कि फिलहाल 12 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक सर्वे को रोका गया है, क्योंकि जुमे की नमाज उस समय अदा होती है। अभी सर्वे में शामिल एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि एएसआई की टीम अलग अलग एक टीम बना करके अलग अलग जो चारों दिशाओं में सर्वे कर रही है, पर अभी इतनी जल्दीबाजी में बात नहीं हो सकती, क्योंकि अभी सर्वे की शुरुआत हुई है। तो अभी कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है, पर सर्वे अभी जारी है। सर्वे का काम अभी लगातार चलेगा, पर दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, चूंकि जुमे की नमाज का समय है, इसलिए सर्वे को उस समय रोका गया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से बैरिकेडिंग से आगे जो है हम फिलहाल नहीं जा सकते, पर आप देखिए जो नमाजी हैं वो लगातार जो ज्ञानवापी मस्जिद जिसे कहा जाता है वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये नमाज की इनकी जो एंट्री होती है वो एंट्री का समय लगभग 1:45 बजे तक का होता है, और 1 बजे के लगभग यहाँ पर नमाज शुरू होती है, जो कि 1:45 बजे तक चलती है। 2 बजे तक ये जो नमाजी हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद जो कहा जाता है वहां से बाहर निकलते हैं, और 2 बजे के बाद फिर से एक बार सर्वे शुरू होगा। अब सवाल यह है कि सर्वे कब तक होगा? तो सर्वे सूर्य आज तक सर्वे होना है, यानी कि 16:42, यानी कि 4:42 तक सर्वे होना है, ऐसा अधिकारियों ने हमें बताया है। यानी कि 4:42 तक सर्वे का समय है, और उसके बाद जो एएसआई की टीम है जहां जहां सर्वे करती है, जितना सर्वे वो करती है, उस पूरे प्रक्रिया को सील की प्रक्रिया होती है सर्वे होने के बाद, तो लगभग उसमें भी 2 घंटे का समय लगता है। तो 7 बजे के बाद एएसआई की टीम बाहर निकल सकती है, ऐसा हमें बताया गया है। तो फिलहाल अभी सर्वे का काम रुका हुआ है। 2 बजे के बाद फिर से एक बार एएसआई की टीम सर्वे का काम करेगी। दूसरी तरफ जो ये पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है उसकी भी सुनवाई होगी, और दोपहर 2 बजे वाराणसी के जिला जज की अदालत में, चूंकि 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो एएसआई को और समय दिया जाएगा, तो उस पर भी दोपहर 2 बजे वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। तो फिलहाल अभी नजर बना के रखिएगा, आएंगे आपके पास। सुप्रीम कोर्ट से अमित भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, सुबह से अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित, अभी तक सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट? सुनवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, सुनवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो वो कल से ही इस बात की आग्रह यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे कि सुनवाई शुरुआत में ही सुबह के समय में हो जाए, लेकिन पहले 18 नंबर पर लगी हुई थी सुनवाई, लेकिन अभी 37 नंबर पर सुनवाई लगी हुई है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। और अभी राहुल गांधी का मुद्दा क्योंकि चल रहा था, तो उसके बाद अब माना जा रहा है 10 से 15 मिनट बाद ज्ञानवापी को लेकर सीजीआई की जो बेंच है वो सुनवाई शुरू करेगी, और दोनों ही पक्ष के लोग कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है।
तो हिंदू पक्ष की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि एएसआई के सर्वे का जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष के लोग भी अपनी दलील लेकर अपने वकीलों के साथ में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो माना जा रहा है आने वाले अभी 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के आसपास पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की फैसले पर इस वक्त टिकी हुई है, चाहे हिंदू पक्ष के लोगों की बात की जाए चाहे मुस्लिम पक्ष के लोगों की बात की जाए। और सुबह 10 बजे के पहले ही तमाम जो पक्षकार हैं वो कोर्ट में पहुंचना शुरू हो गए थे। इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शुरुआत में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जा सके, यानी कि 10 से 15 मिनट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। तैयारियां सभी पूरी हो गई। फिलहाल अमित नजर बना के रखिएगा। विनीत भी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आगरा की जामा मस्जिद को लेकर भी काफी विवाद बढ़ता जा रहा है और चूंकि आज जुमे का भी दिन है, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भी लोग पहुंचे, ऐसे में क्या कुछ वहां की स्थिति? बिल्कुल, और ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अगर देखा जाए तो आगरा की जामा मस्जिद भी कहीं ना कहीं सुर्खियों पर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला ज्ञानवापी का इस समय चल रहा है और उसको देखते हुए अलर्ट बना हुआ है। यहाँ क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अलर्ट है, वो हम आपको दिखा देते हैं। मैं जामा मस्जिद पर इस समय मौजूद हूँ। आज जुमे की नमाज है जो 2 बजे से यहाँ से पढ़ाई जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पुलिस पूरी तरीके से पैनी नजर रखी हुई है। इसके अलावा सीढ़ियों से जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जो आप गुम्बद देख रहे हैं, मेरी दाहिनी तरफ ऊपर जो देखेंगे आप जब गुम्बद, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं जिनको कंट्रोल रूम में सीधे कनेक्ट किया गया है और उनसे भी नजर यहाँ पर रखी जा रही है। खास बात यह है कि सामने जामा मस्जिद की ये जो सीढ़ियां हैं, इसको लेकर लगातार आगरा की जामा मस्जिद विवादों में है और इस बात को तमाम याचिकाकर्ता जो लगातार कोर्ट में अपील डाल रहे हैं उनका ये कहना है कि इन्हीं सीढ़ियों के अंदर भगवान केशव देव की जो विग्रह की मूर्तियां हैं वो यहाँ पर दबी हुई हैं और उनको किसी न किसी तरीके से उनको वापस दिया जाए और इसी बात के लेकर आज क्या है। तो कहीं ना कहीं जामा मस्जिद भी इस समय लगातार कह सकते हैं चर्चाओं में है और उसको देखते हुए यहाँ पर अलर्ट बना हुआ है। अब जैसा कि हमारे साथी बनारस से हमको बता रहे थे, अमित हमको बता रहे थे कि बस इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है और एएसआई सर्वे लगातार करेगी। तो इस दौरान कोई अप्रिय घटना या किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक कह सकते हैं कि सूचना सामने ना आए, उसको देखते हुए आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सोशल मीडिया के माध्यम से या कह सकते हैं उस पर अफवाहों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जो खुफिया विभाग के एजेंसी के जो लोग हैं वो भी लगातार अलर्ट मोड पर बने हुए हैं। ठीक है विनीत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या फैसला सुनाया जाता है इस पर सब कुछ टिका हुआ है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए और बढ़ते आगे। बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में अतीक के करीबी पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। सैफ और फैज की संपत्ति पर एक्शन शुरू हो चुका है। दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है और जीटीबी नगर करेली में अवैध कब्जा कर रखा था इन दोनों ने। आवास विकास की दुकानों पर अवैध कब्जा कर रखा था सैफ और फैज ने, जिन पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मानवेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट?